Good morning students. In today's class, that is chapter 8 soil, we will discuss about the properties of soil. Soil has a special properties that determine its type. Soil की भी क्या होती है, special properties होती है that determine its type. वो आपको ये दिखाती है कि soil किस type की है. The main properties of soil are moisture in the soil, absorption of water in the soil and percolation rate of water in the soil. ये तीन main properties है. We will discuss one by one. First property is absorption of water in soil. आप ये देखते हो कि plants क्या करते हैं, they are grow in soil, तो उनको क्या चाहिए, they require water also to grow. If the soil can hold water, the plants will grow well. अगर soil वाटर को अच्छे से एब्जॉर्व कर पाती है, इट मीन्स प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करेंगे. इफ़ द सॉइल इज हैविंग लेस कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर, देन प्लांट्स विल नॉट गेट द प्रॉपर वाटर एंड दे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली. द प्लांट्स वुड नीड फ्रिक्वेंट वाटरिंग और दे वुड डाई. अगर उन्हें वाटर नहीं मिलता है तो वो प्लांट्स ऐसे सॉइल में क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं. The amount of water a particular type of soil can absorb is its water absorption tendency. एक सॉइल कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल. दिस इज द प्रॉपर्टी. हायर इज इट्स अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स. अगर जितना सॉइल पानी एब्जॉर्ब करती है उतना ही पानी वो किसको दे पाएगी, फिर प्लांट्स को उतना ही पानी ज़्यादा मिलेगा एंड प्लांट्स विल ग्रो वेरी वेल. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, द एक्टिविटी टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सॉइल. आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक सॉइल या जो भी सॉइल, 3 टाइप्स की डिफरेंट जो सॉइल होती है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करती है. अब इसमें हम क्या लेंगे, 2 कॉनिकल फ्लास्क लिए हैं. ये देखो यहाँ पे 2 कॉनिकल फ्लास्क लिए हैं, 2 फनेल्स हैं, ये 2 फनेल्स हैं, क्ले लिया है हमने, फिल्टर पेपर लिया है और वाटर लिया है. अब हम क्या करेंगे, प्लेस द फनेल ओवर द कॉनिकल फ्लास्क. ये दोनों कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये फनेल. ठीक है, ये फनेल इसके ऊपर रख दिया है. लाइन द फनेल विथ फिल्टर पेपर. फिर फिल्टर पेपर को फोल्ड करके आपको किस में रखना है, इस फनेल में रखना. प्लेस सैंड इन वन फनेल एंड क्ले इन अनदर. एक फनेल के अंदर आपको क्या रखना है, सैंड रखना है और दूसरे में क्या रखा है हमने, क्ले रखा है. पोर 500 ml ऑफ वाटर इन ईच फनेल. यहाँ से हमने इसमें वाटर पोर किया है, इसमें भी वाटर जनरली नियर अबाउट 500 ml. ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन ईच फ्लास्क आफ्टर 5 minutes. सी हियर, ये वाला, इस वाला जिसमें हमने सैंड डाली है उसमें इतना वाटर कलेक्ट हुआ है और जिसमें हमने क्ले डाला है उसमें कितना वाटर कलेक्ट हुआ है, इतना. सो यू कैन फाइंड आउट एब्जॉर्ब वाटर बाय द फॉर्मूला. अब आपको एक फॉर्मूला है, उससे कैलकुलेट करना है कि किस सॉइल की वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी क्या होती है, बेटर होती है. ए फॉर इनिशियल वाटर माइनस फाइनल वाटर. इनिशियल वाटर आपने कितना लिया था और फाइनल वाटर आपको क्या कितना मिला है वो आप मेजर करोगे. मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, जैसे आपने शुरू में 500 ml वाटर लिया था और दूसरे में कितना वाटर इस बीकर में कलेक्ट हुआ है वो भी हम मेजरिंग सिलेंडर से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. A इज इक्वल टू 500 ml वाटर लिया था हमने, ठीक है, और माइनस वाटर कलेक्टेड, जो वाटर यहाँ कलेक्ट हुआ है. परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड. और अब आपको ये देखना है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, इनटू 100 उसको मल्टीप्लाई करना है. तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्ले एब्जॉर्ब मोर वाटर देन सैंड. आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि सैंड में इतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है जितना क्ले में हुआ है, बिकॉज क्ले इज हैविंग मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर एज कम्पेयर टू सैंड. तो सैंड में एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम है, इसलिए पूरा वाटर कहाँ आ गया, ऑलमोस्ट वाटर कहाँ आ गया, इस बीकर में आ गया. बट क्ले क्या करता है, अपने अंदर वाटर को बहुत जल्दी होल्ड करके रखता है और जल्दी से बाहर नहीं निकलता. सो इट हैज़ हैविंग अ बेटर कैपेसिटी टू
एब्जॉर्ब द वाटर, तो यहाँ पे वाटर क्या हुआ है, कम कलेक्ट हुआ है. ओके, सो कंक्लूजन आपने क्या देखा इस एक्टिविटी से, द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ क्ले इज मोर देन सैंड. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है मॉइस्चर इन द सॉइल. मॉइस्चर आप ऐसे भी देख सकते हो, आप थोड़ा सा सॉइल लेके उसको टच करके देख सकते हो. अगर आपको वो गीली लगती है, इट मीन्स इट इज़ हैविंग अ मॉइस्चर इन द सॉइल. अगर वो आपको ड्राई लगती है तो इट मीन्स इट इज़ नॉट कंटेनिंग द मॉइस्चर. सपोज व्हेन यू टेक अ बिट ऑफ, इसके एक और है एक्टिविटी या टू टेस्ट द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल. आप सॉइल को 2 बीकर्स में लीजिए, एक बीकर में लीजिए उसको, या टेस्ट ट्यूब में लीजिए, उसको हीट कीजिए. यू विल सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंडेंसिंग नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. जैसे ही आप उस सॉइल को हीटअप करते हो, आप क्या देखते हो, टेस्ट ट्यूब के आसपास क्या हो जाते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं. वो क्या शो करता है, इट शोज द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर. वी कैन एस्टिमेट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बाय द लुक एंड फील. हम उसको देख के भी, आपको अगर गीली गीली लग रही है या आपको ड्राई लग रही है, तो हम देख के भी, अपने हाथों से ऑब्जर्व करके भी हम सॉइल में ये पता लगा सकते हैं कि दिस सॉइल इज कंटेन मॉइस्चर और नॉट. ओके, सो मॉइस्चर हमें क्या हेल्प करता है, कि मॉइस्चर हमें ये हेल्प करता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई सॉइल है, इट मीन्स दिस सॉइल रिक्वायर्ड मोर वाटर टू ग्रो द प्लांट्स. अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, इट मीन्स प्लांट्स को यहाँ पे कम वाटर की नीड है. अंडरस्टैंड. द थर्ड प्रॉपर्टी इज द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. कि परकोलेशन रेट क्या है, द रेट एट विच वाटर एग्जिट्स द सॉइल इज नोन एज इट्स परकोलेशन रेट. अब क्या होता है, डिफरेंट सॉइल्स की क्या होती है, परकोलेशन रेट डिफरेंट होती है फॉर प्लांट ग्रोथ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल. तो हमें परकोलेशन रेट हर एक सॉइल की चेक करनी ज़रूरी होती है. इन वेल ड्रेन्ड सॉइल water will pass rapidly after it is irrigated. On the other hand, soil with a percolation will hold too much water for too long a time that can be harmful to plants. अगर बहुत ज़्यादा percolation rate है, अगर बहुत ज़्यादा water भी hold करती है बहुत टाइम के लिए, तो वो भी plants के लिए क्या होता है, ठीक नहीं होता है. Okay students, so I hope you understand about these 3 different properties of soil. And okay, and next topic, that is soil suitability for crops. What type of soil should be suitable for crops, that we will discuss in our next class. Thank you.